नी हाओ शांगशुओ, यानी कि नमस्ते चीन। आपको पता है चीन में क्या हो रहा है? शी जिनपिंग को उनकी मिलिट्री के कमांडर की यानी कि सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चीफ की पोस्ट से हटा दिया गया है और शीघ्र ही उनको प्रेसिडेंट की पोस्ट से भी हटा दिया जाएगा। इस समय वे हाउस अरेस्ट में हैं। ऐसा न केवल सोशल मीडिया पे जोर शोर से चल रहा है, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि जो आसपास जो धुआं उठता दिखाई पड़ रहा है वो पूरी तरह से ये बता रहा है कि चीन में कोई ज़बरदस्त आग लगी हुई है। आपको ध्यान दिलाते हैं, कल चीन में 60% से अधिक फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई और ये बताया जा रहा है कि ऐसा तभी होता है जबकि मिलिट्री का कोई डायरेक्टिव हो, उसके अतिरिक्त इस तरह से फ्लाइट्स कैंसिल नहीं होती हैं। कल एक 80 किलोमीटर लंबा मिलिट्री का काफिला बीजिंग की तरफ जाते हुए देखा गया सैटेलाइट्स द्वारा। ये बताया जा रहा है कि जो पूर्व प्रेसिडेंट थे हू जिनताओ और जो पूर्व प्रधानमंत्री थे वेन, तो हू और वेन ने मिलकर ये पूरा का पूरा कारनामा अंजाम दिया है। याद करिए, सबसे पहले ये किसने बताया था आपको? सबसे पहले ये बताया था आपको दी जयपुर डायलॉग्स ने। आपको याद है लेफ्टिनेंट जनरल पी.आर. शंकर के साथ में जो हमारा कार्यक्रम हुआ था द कोलैप्स ऑफ चाइना, और उसके जो कारण बताए गए थे, उन्हीं कारणों के वजह से आज आप ये देख रहे हैं कि चीन में सत्ता परिवर्तन हो गया है संभवतः। सोनपिंग को मिलिट्री कमांडर बना दिया, मिलिट्री कमीशन का चीफ बना दिया सोनपिंग, जो पहले यानी कि हू जिनताओ और वेन जियानबाओ के समय में, यानी पुराने प्रेसिडेंट, पुराने प्राइम मिनिस्टर, इनके समय में जो स्टैंडिंग कमेटी में होते थे उनको चीफ बना दिया सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का इन दोनों ने मिलके। ये देखिए, चीन में पहले ये हुआ करता था कि 10 साल में लीडरशिप चेंज होगी, यह एक सिस्टम रहा है। यानी कि हू जिनताओ और वेन के समय में चीन का जो जीडीपी था वो संभवतः सबसे अधिक तेज़ी से बढ़ा, जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुई वो सबसे अधिक इन्हीं के समय में हुई, और इनसे जो पहले और जो थे प्रेसिडेंट उनके समय में हुई। तो ये जो कलेक्टिव लीडरशिप का प्रिंसिपल था वो शी जिनपिंग ने उसको त्याग दिया, और उसके कारण जो सीसीपी है यानी सेंट्रल चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, उसके अंदर बहुत सारे अंतर विरोध थे, और उसी के कारण आज यह हुआ है। यानी कि शी जिनपिंग अंडर हाउस अरेस्ट हैं, जो उनका सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है उसके चीफ को हटा दिया गया है, सोनपिंग उसको देख रहे हैं, और अभी अभी यानी कि अभी अभी मतलब कुछ दिन पहले ही ये हो चुका है। ऐसा देखा गया था सबसे पहली बार जब लोगों ने ये सोचा था कि संभवतः शी जिनपिंग स्वस्थ नहीं है, लेकिन एक सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की एक मीटिंग में ऐसा देखा गया था कि जो मिलिट्री कमांडर है लियांग खोमिंग, उनको बीच में बैठाला गया था, जबकि वो कस्टमरी प्लेस है शी जिनपिंग की। शी जिनपिंग उस मीटिंग में नहीं थे। तब से लोग कयासबाजी कर रहे थे। अब शी जिनपिंग 2 वर्ष से बीजिंग से बाहर नहीं गए थे। इस बार वो शंघाई कोऑपरेशन की मीटिंग में, एससीओ की मीटिंग में गए और उज़्बेकिस्तान, और वहाँ पर वे उखड़े उखड़े से दिख रहे थे। उन्होंने कोई भी अलग से मीटिंग नहीं की, जो सामूहिक मीटिंग थी उसके अतिरिक्त देखा जाता है कि जो बड़े बड़े जो नेता होते हैं वो आपस में मीटिंग करते हैं। ना वो पुतिन से मिले, ना वो मोदी से मिले, ना किसी और से मिले, और यह भी समझा गया कि एससीओ का समिट समाप्त होने से पहले ही वो निकल चुके थे वहाँ से, और जब वो एयरपोर्ट पे पहुँचे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। अब इसके बारे में और समाचार आ रहे हैं लगातार, हम आपको इस पर अपडेट करते रहेंगे, लेकिन अभी तो ये लग रहा है कि शी जिनपिंग का खेल समाप्त हो गया है। अब शी जिनपिंग मॉडरेट थे या हार्डलाइनर थे, ये अब पता चलेगा कि पीएलए का कंट्रोल तो उनके पास से चला गया है। पीएलए ने उनको क्यों हटाया है? पीएलए ने उनको चीन को तरह तरह के युद्धों में झोंकने के कारण हटाया है, या उनको फ्री हैंड ना देने के कारण हटाया है,
ये तो अब पता चलेगा, क्योंकि यदि उनको युद्धों में झोंकने के कारण हटाया गया है तब तो भारत को तसल्ली होनी चाहिए कि अब संभवतः लद्दाख की जो समस्या है उसका हल निकल सके। लेकिन यदि उनको इसलिए हटाया गया है कि वो मिलिट्री को फ्री हैंड नहीं दे रहे थे, तो फिर भारत के लिए चिंता की बात हो सकती है, ताइवान के लिए भी चिंता की बात हो सकती है कि ये जो है ये ट्रिगर हैप्पी वाला है मामला, या कि एक कोई मॉडरेट फैक्शन है जो शी जिनपिंग से तंग आ गया था उसने ऐसा किया है। कोविड वाले जो उसकी पॉलिसी थी शी जिनपिंग की, उससे तो पूरा का पूरा चीन त्रस्त था और ज़ीरो टॉलरेंस के चक्कर में पूरी की पूरी इकोनॉमी ठप हो चुकी थी। इस बार आपको पता है कि वहाँ पर भयंकर सूखा भी पड़ा है, वो भी इनसे डील नहीं हो रहा है। चीन, जैसा कि हमने आपको बताया था, प्रिडिक्ट किया था कि चीन जो है वो कोलैप्स की तरफ चल चुका है। जय भारत, वंदे मातरम।